हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, जैसे कि आज हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू रन एफबी एड्स, यानी कि फेसबुक पे कैसे ऐड रन करें। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे अकाउंट पे ऐड रन करके दिखाऊंगा जो अकाउंट ऑलरेडी ब्लॉक्ड है। अब आप लोगों को भी हंसी आ रही है कि मतलब जो अकाउंट ऑलरेडी रिस्ट्रिक्ट हो चुका है हम उस पे ऐड क्यों रन करेंगे। ठीक है। ऐसा मैं इसलिए करने वाला हूँ क्योंकि ना मैं आपको वहां पे रिस्ट्रिक्शन भी दिखाऊंगा कि किस तरह से रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, किस वजह से वो अकाउंट ब्लॉक हुआ है, क्या क्या गलतियां आप लोग कर रहे हैं और किस वजह से आपका अकाउंट ब्लॉक हुआ है। ठीक है। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम अंकित है और मैं एज अ प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटिंग में करता हूँ। ठीक है। एमटी के साथ में मैं कुछ टाइम से काम कर रहा हूँ। तो चलो, बाकी ज्यादा आप लोगों को टाइम ना खराब करते, इस वीडियो को पूरा स्टार्टिंग से करते हैं। कैसे मतलब हमें एड रन करना है, कैसे टारगेटिंग करनी है, सीपीसी क्या होता है, वो सारी चीज आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। उससे पहले फेसबुक एड रन करने से पहले क्या क्या चीजों की जरूरत है वो मैं थोड़ा सा उसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों को एक वीडियो दे चुका हूँ जिस वीडियो में आपने फेसबुक पेज कैसे बनाना है वो आपने शायद बना लिया होगा। ऐसा मैं आप लोगों से उम्मीद कर सकता हूँ। अगर ना बनाया हो तो इससे पहले वाली वीडियो जाके देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी डाल दूंगा जिससे कि आप वो चीज वहां से क्रिएट करो। ठीक है। तो दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। ठीक है। कभी भी ना कुछ लोग क्या करेंगे, अभी फेसबुक पे नया अकाउंट उनका होगा या फिर अकाउंट पुराना है तो फेसबुक पे पेज वो नया बनाएंगे। ठीक है। नया पेज बनाने की वजह से वो लोग क्या करेंगे, वो सोचेंगे चलो हम आज से ऐड रन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये गलती हमें नहीं करनी है। ठीक है। कोई भी फेसबुक का नया अकाउंट पे कभी भी ऐसा मत करना कि नया आपका अकाउंट एक या 2 महीने पुराना है और आप उस पर ऐड करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। दूसरी चीज, जब भी आप अपना फेसबुक का पेज बनाओगे उस पे कहीं पे भी आपने एफिलिएट मार्केटिंग, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, ठीक है, सेलिंग बिजनेस या फिर ऑनलाइन मार्केटिंग बिजनेस, ये सारी चीजें मेंशन नहीं करनी है। ठीक है। क्योंकि इन चीजों से भी क्या है कि जब फेसबुक की एल्गोरिथम आपके पेज को रीड करती है और इस तरह की चीजें इस पे पाई जाती है तो उसको ऐसा लगता है कि मतलब ये कुछ स्कैम वाला बिजनेस है। ठीक है। इसी वजह से वो आपके पेज पे केवल रिस्ट्रिक्शन लगा देता है। नेक्स्ट, जब भी आप अपना फेसबुक का पेज बनाते हैं सबसे पहले पेज बनाने के बाद आप उसे अपने इंस्टाग्राम के अकाउंट से लिंक करेंगे। ठीक है। पेज पे ऐड रन करने से पहले तो इंस्टाग्राम और फेसबुक का पेज आप दोनों आपने लिंक कर लेना है। ठीक है। कभी भी जब आप ऐड रन करोगे तो ऐड रन करने से पहले आपको फेसबुक के अकाउंट में ना कुछ पैसा ऐड करना होता है। तो कभी भी गलती से भी ना आपने ज्यादा पैसा ऐड नहीं करना, क्योंकि अगर सपोज किसी वजह से आपका अकाउंट जो है रिस्ट्रिक्ट हो जाता है या फिर ब्लॉक हो जाता है तो अगर आपने ज्यादा पैसा ऐड किया होगा तो वो पैसा आप रिफंड नहीं कर पाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट, कभी भी सपोज दैट आपके एक या दो अकाउंट ब्लॉक में हैं तो कभी भी आपने सेम डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड मल्टीपल अकाउंट्स में यूज नहीं करना है, क्योंकि अगर सपोज किसी वजह से आपका एक अकाउंट ब्लॉक हुआ तो फिर चांसेस हो जाते हैं कि आपका दूसरा अकाउंट भी ब्लॉक हो जाए। ठीक। नेक्स्ट, अगर आपने अपना इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, फेसबुक का प्रोफाइल और एड मैनेजर चारों चीजों को एक साथ में अच्छे से लिंक किया हुआ है ना तो आपका एड एक बहुत स्मूथ एक्सपीरियंस पे लिंक होगा। ठीक है। सबसे पहले जब भी आप एड रन करेंगे तो आपने फेसबुक के पेज और इंस्टाग्राम प्रोफाइल में ना एंगेजमेंट एड रन करना है, बिना किसी टारगेटिंग के, यानी कि कोई टारगेटिंग नहीं करना, सिंपल ऐसे आपने कैटरिंग चला देना है। ठीक है। कोई टारगेटिंग नहीं होगी, कोई लोकेशन सेट नहीं होगी, तो सिंपल उसको एज इट इज ऐसा कैसे ही चला देना। ठीक है। नेक्स्ट, अगर सपोज किसी वजह से आपका कोई ऐड रिजेक्ट हो जाता है, आपने कोई सपोज ऐड बनाया और ऐड आपका रिजेक्ट हो गया, तो रिजेक्ट होने के बाद ही तुरंत आपने क्या करना है कि अपना इंस्टाग्राम अकाउंट जो है उस पेज से डिसलिंक, डिटैच करना है, हटा देना है और उस पेज को तुरंत जो है डिलीट कर देना है। क्योंकि सपोज अगर आपने एक बार ऐसा हो गया ना तो होगा क्या कि मल्टीपल्स आपके साथ में दिक्कत होगी कि बार ना आपका पेज जो है वो उसको रिस्ट्रिक्ट करेगा ही करेगा, आने वाले टाइम में आपका पेज भी ब्लॉक हो सकता है। ठीक है। तो बेटर यही है कि जैसे आपका ऐप रिजेक्ट हुआ तो सिंपल आप उसे डिटैच करो, पेज हटाओ, पेज को डिलीट कर दो, नया पेज बनाओ और फिर उस पर 5 से 7 दिन आपने रेगुलर पोस्टिंग करनी है। ठीक है। एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, जब भी आप अपना फेसबुक पे पेज बनाएंगे, मैंने उस प्रोफाइल भी आपको पूरा का पूरा बता दिया है कैसे कैसे करना है, मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। जब भी आप अपना फेसबुक का पेज बनाते हो उस पर रेगुलरली आपने 7 से 10 दिन तक रेगुलरली उस पर कंटेंट डालना है। ठीक है। कुछ भी डाल सकते हैं, सिंपल चाहे फोटो डालें, कुछ भी डालें, लेकिन रेगुलर बेसिस पे डालना है। उससे क्या है कि मतलब आप फेसबुक को ना ऐसा लगता है कि हाँ आप रेगुलर हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि मतलब आप टेम्परेरी बेसिस पे आ रहे हैं, सिर्फ आप अपना ऑर्डर करने के लिए इस पेज को रन कर रहे हैं, उसको ऐसा ना लगे। ठीक है। अब फैक्ट क्या है, फैक्ट यार यहाँ पे ये है कि फेसबुक ना एक अनप्रेडिक्टेबल चीज है, मतलब आप ना उसको समझ नहीं सकते। ठीक है। कैसे कई बार क्या होता है कि सपोज आपने कोई गलती कर दी ना तो आपका टीचर आपको बताएंगे कि आपने ना ये गलती करी है जिस वजह से आपको ये सजा दी जा रही है।
बट फेसबुक पे ऐसा नहीं है, फेसबुक का सीन ना उल्टा है। ये क्या करेगा, ये पहले आपको सजा देगा, गलती बताएगा, ठीक है। यानी कि आपका ऐड रिजेक्ट करा और सीधा आपका अकाउंट ब्लॉक कर देगा, फिर आपको ये भी नहीं बताएगा कि किस वजह से आपका अकाउंट जो ब्लॉक हुआ है। इसलिए आपने क्या करना है कि बैकअप के तौर पे आपके पास 2 से 3 फेसबुक का प्रोफाइल होना जरूरी है, जिनके अगर आपके पास मल्टीपल अकाउंट है तो आप उस पर मल्टीपल एक्टिविटी कर सकते हैं। यानी कि अगर एक अकाउंट ब्लॉक है तो आप दूसरे से ऐड रन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, सबसे बेस्ट क्या करना है, हाउ टू डिजाइन बेस्ट एड कॉपी। सबसे ज्यादा लोगों को यही दिक्कत है कि हम लोग अगर ये चीजें ना करें तो फिर एड कॉपी बनाए तो बनाए क्या। देखो यार, आप ना सबसे पहले क्या करना है, आपने जो हमारी इंडस्ट्री के 4-5 जो टॉप लोग हैं उनके प्रोफाइल पे जाना है, उनके ऐड देखना है, क्योंकि सीधी सी बात है वो भी ऐड लगाते हैं। तो उनकी ऐड देखना कि वो किस तरीके से ऐड लगा रहे हैं, उनका ऐड की कॉपी कैसे है, डिजाइन मतलब किस तरह से कर रहे हैं, क्या कंटेंट डाल रहे हैं। सिमिलरली मिलता जुलता आपने उन्हीं में से कुछ कंटेंट उठाना है और अपनी लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर लेना है, ठीक है। कंटेंट ऐसा हो कि जो भी व्यूअर्स आपकी वीडियो पे या फिर आपकी रील पाए वो 2 से 3 सेकंड में समझ जाए कि आगे होने वाला क्या है। ऐसा नहीं है कि आप भी देखो, हम लोग भी बहुत सारी रील देखते हैं, हम भी कुछ रील को ना ऐसे ही देख के स्क्रॉल कर देते हैं। तो ये गलती ना करें, चीजें हमेशा कंटेंट ऐसा डालें कि बंदा अगर आपके कंटेंट पे आया तो वो रुक के जाए, देख के जाए, और फिर वो मजबूर हो जाए कि आप पे क्लिक करके वो देखे कि है तो है क्या, ठीक है। जब भी आप कोई भी रील बनाएंगे या फिर जिस भी रील पे आप ऐड चलाना चाहते हैं या फिर जिस भी पोस्ट पे चलाना चाहते हैं, उसमें कुछ चीजें आपने गलती से नहीं डालनी। वर्क फ्रॉम होम, रुपी का कोई भी सिंबल नहीं डालना, अर्न 2 से 3 हजार, एफिलिएट मार्केटिंग, विच सिंबलाइज इनकम, पार्ट ऑफ द गेट रिच क्विक इनकम। यानी कि किसी भी कोई भी ऐसा सिंबल आपको नहीं डालना जिससे सामने वाले को ऐसा फील होता है ये कोई स्कैम है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अर्न 2 से 3 हजार, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप 2 लिख के यानी कि 2 लिखेंगे, उसके बाद जीरो ना लगा के ओ लिख सकते हैं। तो वो क्या है कि उसकी जो फेसबुक का एल्गोरिथम है वो उसको मैथमेटिकल नहीं रीड करेगा, उसको एज अल्फाबेटिकल रीड कर लेगा। तो वो हो सकता है आपके लिए फिर बेस्ट हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपके पास ये सिंपल सी चीज आपने करनी है, ये मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है, बाकी अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आगे वाली जो वीडियो है वो और भी ज्यादा बेस्ट है। तो ज्यादा टाइम लेते हो, अब हम बात सीधे चलते हैं ऐड पे, हमें करना कैसे है, ठीक है। सिंपल सा आप लोगों को आना है गूगल पे, गूगल पे आप टाइप करेंगे फेसबुक एड्स मैनेजर। अगर आपने ये सारी चीजें कर ली है तो सिंपल आप यहाँ पे आएंगे, जैसे आप फेसबुक एड्स मैनेजर करेंगे तो जो पहले ही लिंक आएगा आपने इस पे क्लिक कर देना है, ठीक है। इस पे क्लिक करने के बाद जैसे ही खुलेगा तो ये क्या करता है ना, ऑटोमेटिकली अगर आपका फेसबुक लॉगिन है तो वो सीधा ऑटोमेटिकली आपके फेसबुक से लॉगिन हो जाता है, ठीक है। देखो जैसे भी इसने मेरा फेसबुक का अकाउंट उठा लिया, यहाँ से हम सीधा कर देंगे गो टू एड्स मैनेजर। जैसे आप गो टू एड्स मैनेजर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहे हैं, एक मेटा एड्स और एक मेटा का लोगो बना हुआ है। तो आपने मेटा एड्स पे क्लिक करना है और एड्स मैनेजर पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको ऐसे अकाउंट पे ऐड करके दिखा रहा हूँ जो अकाउंट ऑलरेडी रिस्ट्रिक्टेड है, और मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको रिस्ट्रिक्शन में बता सकूँ किस तरह की रिस्ट्रिक्शन लगती है और किस वजह से लगती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नोटिफिकेशन होगा, आजा भाई, चलो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आ गया, ठीक है। एडवर्टाइज, यू कैन स्टिल यूज दिस अकाउंट टू एडवर्टाइज बट देयर आर नाउ रिस्ट्रिक्शन, नो हाउ मच यू कैन स्पेंड एंड एडवर्टाइज फीचर्स। यानी कि इस पे जो रिस्ट्रिक्शन लगी है ना, इस पे हम ऐड तो नहीं कर सकते हैं, बट इन्होंने कुछ चीजों के लिए रोक लगा दी कि मैं वो चीजें कर ही नहीं पाऊंगा, ठीक है। तो जब आप इस तरह से खुलेंगे, देखो यहाँ पे कैंपेन रन हुए हो तो ये आपको दिखा रहा है, बट अगर कैंपेन आपका फ्रेश अकाउंट हो तो यहाँ पे कुछ भी वो ब्लैंक दिखाएगा। तो आपने सिंपल क्या करना है, आपने इधर देखो यहाँ पे ऐसे देखना है, तो ये कुछ ऑप्शन खुल के आएंगे। अकाउंट ओवरव्यू पर अगर आप क्लिक करते हैं तो जो भी आप एड रन करेंगे यहाँ पे, ये वहाँ पे पूरी की पूरी आपकी डिटेल दिखाएगा, आपके बारे में क्या है, कैसा बिजनेस कर रहा है। कैंपेन में फुल कैंपेन दिखाएगा, एड्स रिपोर्टिंग में जो आपने ऐड चलाया है उस पर क्या क्या लोग आए हैं, इंप्रेशन कितने आ रहे हैं, क्लिक थ्रू कितना आ रहा है, सीटीआर कितना आ रहा है, बहुत सारी चीजें आएंगी। ऑडियंस कहाँ से आपकी ऑडियंस आई है, दिल्ली से आई है, यूपी से आई है, पंजाब से आई है, महाराष्ट्र से, वो यहाँ पे दिखाएगा। बिलिंग सेक्शन में आपने जो पेमेंट लगाया वो आएगा, ठीक है। ऐड अकाउंट सेटिंग, यहाँ पे हम अपने अकाउंट की सेटिंग करेंगे, ठीक है। तो हमें सीधा सिंपल आना है बिलिंग पे। सबसे पहले हमें बिलिंग पे आएंगे क्योंकि सबसे ऐड रन करने से पहले हमें उसके अंदर अमाउंट ऐड करना होता है, ठीक है। तो बिलिंग पे हम लोग जब आएंगे, ये भी खुल रहा है, कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बिलिंग पे जब आप यहाँ पे आते हैं तो देखो मेरा ऑलरेडी बना हुआ है, तो यहाँ पे आपको सीधा वो पेमेंट पे दिखाएगा, बट जब कुछ लोगों का नहीं बना हुआ है तो यहाँ से आपसे कुछ वो बेसिक डिटेल पूछेगा, आपके बिजनेस के बारे में पूछेगा, आपका जीएसटी नंबर पूछेगा, उन चीजों को आपने नेग्लेक्ट कर देना है सिंपल, ठीक है। आपने सिंपल यूपीआई या कार्ड से अपने पेमेंट ऐड कर देनी है। यहाँ पे ऐड फंड पे आप क्लिक करोगे, जब आप ऐड फंड पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आपसे मल्टीपल ऑप्शन देगा, क्रेडिट कार्ड का देगा, ठीक है, डेबिट कार्ड का देगा, यूपीआई का देगा, पेटीएम का देगा।
तो यहाँ पे सिंपल देखो ये बहुत अमाउंट दिखाएगा, बट आपने सिंपल क्या, मैंने आपको सिंपल सा बताया कि आपने बहुत कम अमाउंट रखना है। यानी कि मैंने यहाँ पे सपोज दैट मैं यहाँ पे 500 रुपये में ऐड करूंगा, और 500 रुपये ऐड करके यूपीआई से जिस भी चीज से करूंगा उस पर क्लिक करके नेक्स्ट यहाँ से कर दूंगा। अपनी यूपीआई डाल के वो सिंपल आपके अकाउंट से पेमेंट कट हो गया, यहाँ पे पेमेंट जो है आपका ऐड हो जाएगा। ठीक है, जब आपका पेमेंट यहाँ से ऐड हो जाएगा तो जो ये जीरो शो कर रहा है यहाँ पे वो आपको बैलेंस दिखाना शुरू कर देगा। ठीक है, ये करने के बाद सिंपल हमने कहाँ पे आना है, कैंपेन पे। जब आप यहाँ पे कैंपेन पे आ जाते हैं, अब यहाँ पे ऑप्शन आता है क्रिएट कैंपेन, यानी कि आपने अब कैंपेन अपना बनाना है। तो क्रिएट कैंपेन में जब हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि आपने जो कैंपेन चलाना है वो किस बेस पे चलाना है, सेल्स के रिगार्डिंग चलाना है, लीड्स के लिए चलाना है, एंगेजमेंट के लिए चलाना है, ऐप अपनी कोई ऐप है, ऐप को प्रमोट करना है, फिर ट्रैफिक लेके आना अपनी वेबसाइट पे, या फिर अवेयरनेस के लिए। कुछ लोगों ने आप देखा होगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, या फिर गवर्नमेंट के कुछ कैंपेन चलते हैं, है ना, तो उस तरह से चलाना है। तो हमने सिंपल हम लोग क्या सीखने वाले हैं, एंगेजमेंट एड सीखने वाले हैं कि एंगेजमेंट एड चलाना किस तरीके से। यानी कि जो हम अपनी लीड को देखो, अगर हम लीड पे चलाते हैं लीड के लिए, तो ये क्या करेगा, ये सीधा आपकी जो जितनी भी लीड होंगी उनको आपके व्हाट्सएप से थ्रू सीधा आपके इंस्टाग्राम पे या डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पे लेके आ सकते हैं। बट यहाँ पे जब आप व्हाट्सएप का लिंक डालेंगे तो यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, कई बार व्हाट्सएप का लिंक जो हमारा काम नहीं करता है, तो वो हमारी लीड जो है बेकार हो जाती है। तो इसलिए सबसे सिंपल और सबसे बेस्ट ऑप्शन जो होता है वो हमारा एंगेजमेंट ऐड होता है, क्योंकि यहाँ से आप डायरेक्ट अपनी जो जितनी भी आपकी ऑडियंस होगी वो सारे इंस्टाग्राम पे आएगी, और इंस्टाग्राम से डायरेक्ट आप उसे कहाँ पे कन्वर्ट करेंगे, अपने व्हाट्सएप पे कर लेंगे। ठीक है, एंगेजमेंट पे क्लिक करा, यहाँ से हम कंटिन्यू कर देंगे। जैसे आप यहाँ पे इस पे कंटिन्यू करेंगे तो सबसे पहले ये आपसे पूछेगा कि आपके एंगेजमेंट का नाम, आपने अपने कैंपेन का क्या नाम रखना है। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया, सपोज दैट आप अपने हिसाब से कुछ भी रखते हैं, मैंने यहाँ डाल दिया, यही रहने देता हूँ, या फिर मैंने डाल दिया इसको, हाँ, न्यू लीड एंगेजमेंट। ठीक है, उसके बाद सिंपल चीजें, कैटेगरी वगैरह हमें कोई चूज नहीं करनी है, इसको एज इट इज जैसा कैसे ही छोड़ देना है। ठीक है, कैंपेन डिटेल्स ऑप्शन वगैरह ये सब आपको कुछ नहीं छोड़ना है, सब कुछ एज इट इज ऐसा कैसे रखना है। ठीक है, एडवांस कैंपेन बजट, ये इनमें कुछ भी आपने यहाँ पे कुछ नहीं करना, सिंपल आपको यहाँ से कर देना है नेक्स्ट। जैसे आप नेक्स्ट करते हैं, अब ये उससे आपका नेक्स्ट ऑप्शन आता है एड सेट, यानी कि अब यहाँ पे आपको जो अभी एड सेट चलाएंगे आप ना, एड सेट का भी डिटेल आपको यहाँ पे डालनी है। ठीक है, एड सेट में मैंने क्या डाला, लीड जनरेशन। ठीक है, लीड जनरेशन मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब कन्वर्जन का ऑप्शन आता है, कन्वर्जन यानी कि आप अपने लीड को कहाँ पे लेके जाना चाहते हैं, यानी कि मैसेजिंग ऐप पे लेके आना चाहते हैं, या फिर अपने ऐड पे रखेंगे, या फिर वेबसाइट पे, या फिर ऐप पे। तो सीधी सी बात है, हम अपने कहाँ पे लेके आ रहे हैं, अपनी ऐप पे, मैसेजिंग ऐप पे, यानी कि मैसेंजर पे लेके आएंगे, या फिर उसको इंस्टाग्राम पे लेके आएंगे। तो मैंने क्या करा, मैसेजिंग ऐप पे क्लिक करा। ठीक है, नीचे इसको लेके आया, ये एज इट इज जैसा कैसे रहने देना, क्लिक टू मैसेज, यानी कि जो भी आपके सीधा कहाँ पे आएगा, मैसेज पे आएगा, क्लिक करेगा तो देखो। अगर आपके मल्टीपल पेज है तो यहाँ पे ये दिखाएगा फेसबुक पेज, तो आपको यहाँ पे पेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन देगा, बट मेरा सिंपल एक ही पेज है तो मैं आपको एक ही पेज पे दिखाऊंगा, तो इसमें ऑलरेडी मेरा एक पेज ऑलरेडी उठाया हुआ है। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है कि आप अपने लीड को मैसेंजर पे लेना चाह रहे हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे लेना चाह रहे हैं, या फिर व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप कनेक्टेड नहीं है तो इसलिए मैं सिंपल उसको मैसेंजर से हटा दूंगा, मुझे सिंपल कहाँ पे चाहिए, इंस्टाग्राम पे चाहिए। परफॉर्मेंस गोल ये एज इट इज आपने छोड़ देना है, वीडियो में भी आपको इसको एज इट इज ऐसा कैसे ही छोड़ देना है। यहाँ पे आप सॉन्ग और ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये सिंपल जो भी ऑप्शन है इनको आपने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, ये एज इट इज आपने ऐसा कैसे ही छोड़ देना है। ठीक है, अब बात करता है डेली बजट। देखो डेली बजट इसने अपने हिसाब से दिखाया कि 800 रुपये। मैं इससे पहले आपको एक चीज समझा देता हूँ, ये बिड वाला ऑप्शन कुछ लोग बोलेंगे है क्या, देखो यहाँ पे पहले लिखा हुआ भी है ऑप्शनल। बिड का मतलब क्या होता है कि सपोज दैट आपने एक रेट दे दिया कि मेरे को 200 की बिड लगानी है, यानी कि जैसे आपने देखा ना, बिड लगती है यानी कि नीलामी लगती है, सेम ऑप्शन यहाँ पे होता है कि अगर जैसी रेट मतलब 100 आता है तो ऑटोमेटिकली क्या है कि आपका ये ऐड उठा लेगा, उसको रन कर देगा। ठीक है, तो ये चीज होगा। डेली बजट यहाँ पे मिनिमम आपने बजट जो लेना है वो 150 का लेना है, इससे ज्यादा ही फिर ले सकते हैं, बट मिनिमम आपने लेना है 150। ठीक है, उसके बाद ये बोलेगा शेड्यूल डेट। देखो कभी भी आप ऐड रन करेंगे तो मिनिमम 5 दिन के लिए आपने अपना ऐड रन करना है। ठीक है, 1 या 2 दिन के लिए करेंगे तो पहले दिन तो फेसबुक क्या है कि उसको उसके एल्गोरिथम जो है आपके पेज को रीड करने में लगा देता है, यानी कि उस टाइप के लोग ढूंढने में लगा देगा। ठीक है, तो इसलिए पहले दिन आपने क्या करना है, एंगेजमेंट ऐड करना है, अगले दिन उसको एडिट करके सिंपल उसको सीधा जो है आपने लीड पे चला देना है। ठीक है, टारगेटिंग करके। तो डेट मैंने रखी, सपोज मैं इसको रख लेता हूँ 30 तारीख। और मैं हमेशा कभी भी अटेंड करेंगे तो मॉर्निंग का टाइम रखना, सुबह 5 बजे से स्टार्ट करना, क्योंकि जितने भी इंस्टाग्राम पे व्यूअर्स होते हैं वो मैक्सिमम लोग सुबह के टाइम और शाम के टाइम में एक्टिव होते हैं, ये सभी लोग आपको बता भी होगा, लोग बताते भी हैं। एंड डेट मैं इसमें कर देता हूँ 4 सितंबर के लिए। ठीक है, जब आप ऐसा करेंगे देखो ये आपको दिखा भी रहा है एक साइड में
कि एस्टिमेटेड ऑडियंस साइज जो है लगभग लगभग कितना है, मतलब 282 करोड़ के आसपास मतलब टोटली आपको दिखा रहा है ये, मतलब देखना भी आप। ठीक है, अब यहाँ पे आएगा ऑडियंस कंट्रोल, यहाँ से आप क्लिक कर देंगे। ठीक है, यहाँ से अब आपने करनी है टारगेटिंग। ठीक है, सो मोर ऑप्शन, ये एज ऐसे छोड़ देना है। लोकेशन क्या लेनी है, हमने सिंपल यहाँ पे लोकेशन जो है हमारी यहाँ पे इंडिया की रहने वाली है। अब इंडिया में जो आप लोकेशन लेंगे वो आपने किस तरह की लोकेशन लेनी है। ठीक है, देखो लोकेशन जब भी आप सिलेक्ट करेंगे ना तो लोकेशन आपने लेनी है जो आपके आसपास की हो। ठीक है, लोकेशन में क्या होता है, देखो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि हम लोग ऐड चला देते हैं ऑल ओवर इंडिया के लिए। अब सपोज आप रहने वाले हैं यूपी के और आपके पास लीड आ गई केरला की, अब आपको केरल वाली लैंग्वेज नहीं आती या फिर तमिल की लैंग्वेज नहीं आती, या फिर आपने बिहार में चला दिया तो बिहार की आपको लैंग्वेज नहीं आती, मतलब आपने कैसे सिटी में चला दिया कि जहाँ की आपको लैंग्वेज समझ ही नहीं आ रही, बट आपके पास लीड तो आ रही है लेकिन आप उनको कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, तो क्या होगा, जीरो हो जाएगा, फायदा कुछ नहीं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने लोकेशन हमेशा वो सिलेक्ट करनी है जिन लोगों की आप लैंग्वेज समझ सकते हैं। ठीक है, या फिर ऐसी कंट्री में लगाना है जहाँ के लोग एजुकेटेड हैं, जहाँ के लोग आपकी बातें समझ सकें। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कर दिया सपोज दिल्ली। ठीक है, इंडिया तो ऑलरेडी रहने वाला है, दिल्ली मैंने कर दिया, मैं इसको कर देता हूँ यूपी। मैंने स्टेट वाइज ले रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग सिटी वाइज भी कर सकते हैं, तो ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको ले लिया गुड़गांव। गुरुग्राम, क्योंकि गुरुग्राम के लोग भी अच्छे हैं, उधर के लोग भी एजुकेटेड लोग हैं। नोएडा में इसको कर लेता हूँ। ठीक है, हाँ मैं इसको कर लेता हूँ पंजाब, या फिर अमृतसर कर लेते हैं, उधर के लोग भी बिजनेस माइंड लोग हैं। मतलब आपने देखना है कि कहाँ के लोग कितने एक्टिव लोग हैं। ठीक है, गुजरात ले लेते हैं, सूरत, सूरत के लोग काफी एक्टिव लोग होते हैं बिजनेस के मामले में। ठीक है, गुजरात आप ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे चेक कर लेना है कि वो इंडिया रीजन है या फिर पाकिस्तान रीजन है, थोड़ा सा ध्यान पे इन चीजों को भी करना है। ठीक है, या फिर मैं इसको कर देता हूँ अहमदाबाद। अहमदाबाद गुजरात। रांची से ले लेते हैं, रांची के काफी अच्छे लोग हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपने अपने अकॉर्डिंग एक डिस्टेंस सिलेक्ट कर लेनी है। जैसे देहरादून ले लेते हैं, देहरादून में भी काफी अच्छा बिजनेस है, लोग वहाँ के भी अच्छे हैं। हिमाचल ले सकते हैं, हरिद्वार ले सकते हैं, मतलब जहां तक के लोगों को आप अपनी लैंग्वेज समझा सकते हैं या फिर वो आपकी लैंग्वेज समझ सकते हैं। ठीक है, ये इस तरह से हमने टारगेटिंग कर ली। अब आ जाते हैं नीचे, अब आता है एज फैक्टर। यार एज के सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि एज में ना आपने अपने आप को देखना है कि आप किस टाइप के लोगों के साथ में हो, कितने लोगों तक आप कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एज कर लेता हूँ लगभग मिनिमम एज 18। ठीक है, यहाँ पे आपसे सिलेक्ट करने के लिए बोलेगा कि आप उसको बोलने के लिए कि कहाँ तक की आप, यानी कि 30, मिनिमम 18 से 30 तक के आप लोगों को यहाँ से इसको ले सकते हैं। अब ये कह रहा है कि एक्सक्लूड करना है ऑडियंस को, मतलब यहाँ पे देखो दो ऑप्शन शो करेंगे, ये मुझे शो नहीं कर रहा क्योंकि मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे जो ऑप्शन है ना, कुछ ऑप्शन इसने बंद किए हुए हैं, मैं आपको इस पेज पे इसलिए आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आपको ऑप्शन करेगा एज का ऑप्शन, कि कितने लोगों को दिखाएगा, यानी कि किस एज से किस एज ग्रुप तक आप दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पे हम सिंपल क्या करना है, 18 टू को 13 तक कर लेना है, 18 to 30, यानी कि 30 साल तक के लोगों तक आपको इस चीजों को दिखाना है। ठीक है, इंक्लूड और एक्सक्लूड का यहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे, कि इंक्लूड का मतलब होता है कि किन लोगों को आपने एड्स दिखाना है, और एक्सक्लूड का ऑप्शन होता है कि आपने किन लोगों को एड्स नहीं दिखाना है। एक्सक्लूड में हम लोग किन को करेंगे, एफिलिएट मार्केटिंग। ठीक है, यहाँ पे एफिलिएट मार्केटिंग आप डाल देंगे। एक सेकेंड। ठीक है, ये मेरा एडसेट यहाँ पर चल रहा है। ठीक है, एक्सक्लूड में यहाँ पे सिंपल आपने क्या करना है, उसको एफिलिएट मार्केटिंग डाल देना है। ये पेज इस पे नहीं दिखा रहा है इसलिए मैं आपको चीजें दिखा रहा हूँ। यहाँ पे एफिलिएट मार्केटिंग डाल के आप उसको सिलेक्ट कर देंगे, तो यानी कि वो जितने भी लोग एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं उन लोगों को ये चीजें नहीं दिखाएगा। एक आता है यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आएगा इंक्लूड।
इंक्लूड ऑडियंस यानी कि किन लोगों को आप दिखाना चाहते हैं, एक्सक्लूड किसको नहीं दिखाना, इंक्लूड यानी कि किन लोगों को दिखाना है। अब इंक्लूड में आप कुछ लोगों को देखो सिलेक्ट कर सकते हैं, कुछ चीजें बता रहा हूँ। सबसे पहली चीज है इंक्लूड, आपको किसको दिखाना है। आपने एक डिजाइन चेक करना है, देखो सीपीसी यहीं पे आपको मैटर करेगा। ठीक है, सीपीसी का दो ऑप्शन होता है, इंक्लूड में आप किस किस ऑडियंस को दिखाना चाहते हैं। अगर आपने इसको सिंपल एज इट इज ऐसा कैसे ही छोड़ दिया तो ये हर तरह के लोगों को जो है आपका ऐड दिखाएगा, यानी कि जितने भी लोग होंगे ना सभी को ऐड दिखाना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अब चाहे वो पढ़ा लिखा हो या नहीं पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, कुछ भी हो, कैसा भी हो, मतलब हर किसी को दिखाएगा। उसमें क्या होगा कि उसमें आपके पास लीड तो भर के आएंगी बट आपने कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि कुछ लोग ऐसे ही आ जाएंगे अनपढ़, उनको पता ही नहीं है फेसबुक ऐड क्या होता है या फिर ये एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है। और कुछ लोग आएंगे मतलब बिहारी टाइप पे आ गया, फिर तमिल से आ गया, जिनको आपकी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही, उनको आपकी नहीं समझ आ रही, तो वो भी आपका जंक लीड हो जाएगा। तो यहाँ पे इंक्लूड में आपने क्या करना है, इंक्लूड में आपको कुछ चीजें बता रहा हूँ, आप नोट कर लेना। सबसे पहली चीज इंक्लूड में आप क्या सर्च करेंगे, इंक्लूड में आपने डालना है सबसे पहले अन अकेडमी। आप डाल सकते हो अन अकेडमी, क्या है कि वो भी एक क्या है स्किल प्रोवाइडर है, यानी कि वो भी आपको कोर्सेज प्रोवाइड कराती है। ठीक है, बायजूस के आप डाल सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पे स्टूडेंट डाल सकते हो, हायर एजुकेशन स्टूडेंट डालेंगे तो वो हो सकता है 10वीं 12वीं के बच्चे भी उठा ले। हायर एजुकेशन डाल सकते हो, सजेशन का ऑप्शन आएगा तो मल्टीपल लोगों को हमारे सजेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जब करने के बाद में प्लेसमेंट आएगा, प्लेसमेंट के बाद यहाँ पे अपने एक दो ऑप्शन होते हैं, एडवांस एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट, एक होता है मैनुअल। आपने क्या करना है, मैनुअल करना है, यानी कि कहाँ कहाँ आपने अपना ऐड दिखाना है। ठीक है, अब जब ये दिखा रहा है तो ये हम फेसबुक की फीड में नहीं दिखाना। ठीक है, इंस्टाग्राम की फीड में भी हम नहीं दिखाएंगे। हम सिर्फ अपना ऐड दिखाएंगे कहाँ पे, इंस्टाग्राम की स्टोरी और इंस्टाग्राम की रील में। ठीक है, इसको सिंपल ऐसे कैसे लेके आना है, अब इसको यहाँ से सीधा हम कर देंगे नेक्स्ट। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे अब ये आ गया हमारा ऐड का नाम। ठीक है, यानी कि हमारे ऐड का नाम क्या है, लीड। मैंने यहाँ पे 3 बार आपने देखो, पहला आपने देना है आपके कैंपेन का नाम, उसके बाद आपने देना है अपने ऐड सेट का नाम, उसके बाद आपने देना है अपने ऐड का नाम। तो यहाँ पे मैंने लीड लिख दिया। ठीक है, ऐड सेटअप ये ऑलरेडी पड़ा हुआ है। अब हमें डालना क्या है फॉर्मेट में, मतलब आपको एक वीडियो डालनी है या फिर कैरोसेल पोस्ट डालना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एक वीडियो ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे वीडियो लिया। ठीक है, मेरे पास एक अनिका मैम का वीडियो पड़ा हुआ है तो मैं उसी को ऐड कर देता हूँ। ये मैंने यहाँ से वीडियो लिया। अब देखो इस वीडियो को मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इस वीडियो में है क्या। एक चीज नोटिस करना, इस वीडियो में यहाँ पे लिखा हुआ है अर्न 2K 3K पर डे, यानी कि 2 से 3 हजार नहीं लिख रहा, 2K 3K लिखा। तो अगर उसको रीड भी करेगा ना तो उसको गलत क्या करेगा, उसको अल्फाबेटिकल रीड करेगा, ना कि उसको मैथमेटिकल रीड करेगा। इस तरह से रीड करेगा तो सीधी सी बात है, मतलब वो उसको जो है स्कैम में काउंट नहीं करेगा। ठीक है, तो आपने ये थोड़ा सा लगाना है, ये मैंने इसको यहाँ करा, ये आपको साइड में दिखाता भी रहेगा कि किस तरीके से आपकी लीड में शो करेगा और किस तरह से यहाँ पे दिखाना है। ठीक है, अब आता है कॉल टू एक्शन। हेडलाइन हमें एज इट इज जैसा कैसे ही छोड़ना है, कॉल टू एक्शन में हमने क्या करना है, सेंड मैसेज, या फिर हम इस पे करेंगे सीधा लर्न मोर। देखो सेंड मैसेज में क्या है, लर्न मोर में क्या है, जब उस पर लिंक पे क्लिक करेगा तो बंदा वो आपसे, यानी कि आप उसको बता रहे हो कि आपको और भी चीजें वो आपसे पूछना चाह रहा है कि ये है क्या, किस तरीके से काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट। अब इसके बाद यहाँ पे आ जाता है स्टार्ट कन्वर्सेशन। देखो यहाँ पे दो तरह से ऑप्शन आ रहे हैं, एक तो खुद ही इसने आपको लिख के दे दिया कि प्लीज लेट अस नो हाउ कैन बी हेल्प। तो यहाँ पे आप सीधा लिख सकते हैं प्लीज, ये सिंपल, इसको एज इट इज ऐसा कैसे ही छोड़ देना है। ये जो मैसेज लिखा है ये सिंपल है, यानी कि ये वो मैसेज है जो आपको जो है आपको डायरेक्ट वो मैसेज करेगा। आप अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप अपने हिसाब से ये मैसेज जो है अपने हिसाब से जो भी आपने टेम्पलेट डिजाइन करा होगा अपने मैसेज का, आप वो मैसेज यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, सिंपल, इसको एज इट इज ऐसे सारी चीजें ऐसे कैसे ही छोड़नी है। और अब यहाँ से हम कर देंगे इसको पब्लिश। ठीक है, पब्लिश होने के बाद क्या है, हमें सीधा इसको यहाँ से बाहर आ जाना है। ठीक है, व्यू डिटेल्स पे आ जाएंगे। तो ये क्या करा, ये हमारा कंप्लीट हो गया डन, इसको हम बाहर करके अब हम यहाँ से इसको कर देंगे पूरे को कैंसिल। कैंसिल करके क्या है कि हमें यहाँ पे अब इसने एक ऐड दिखा दिया कि हमारा यहाँ पे जो है एक ऐड लग गया है। ठीक है, लीड का जो हमने बनाया था वो पूरा का पूरा कैंपेन अब यहाँ पे दिखा रहा है, न्यू लीड एंगेजमेंट, यानी कि ये हमारा यहाँ पे लग गया 7 डेज के लिए। अब दोस्तों क्या है, ये हमारा ऐड ये क्या हुआ कि 24 घंटे के लिए रिव्यू में चला जाएगा। ठीक है, जब ये रिव्यू में जाएगा तो पहले ये रिव्यू होगा, ये देखो लिखा हुआ है रिव्यू एंड पब्लिश, यानी कि पहले ये रिव्यू होगा, फेसबुक इसको देखेगा इसके अंदर कुछ गलत तो नहीं है, कोई गलती तो नहीं है, कोई कमी तो नहीं है। इसको रिव्यू करने के बाद में देन वो ऑटोमेटिकली आपके टाइम पे जो है, अगर इसी बीच में कोई भी नोटिफिकेशन आ जाते हैं रिजेक्ट करना होगा तो वो उसी बीच में रिजेक्ट कर देगा, यानी कि पब्लिश होने से पहले इसको रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, और अगर पब्लिश होने से, देखो शेड्यूल हमने इसी वजह से करा था कि अगर रिजेक्ट हो जाता है तो हम अपनी ये सारी चीजें कर लें। ठीक है, उसको एडिट कर लें, उसमें कुछ से दोबारा कर दें इसी को पहले,
रिव्यू करता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, शेड्यूल कभी भी डायरेक्ट लाइव मत करना, हमेशा उसको पहले रिव्यू के लिए क्या है, पहले शेड्यूल करना, यानी कि अगले दिन के लिए, ठीक है। अभी हमारा रिव्यू में यहाँ से चला गया। अब मैं बात कर रहा था कि इस अकाउंट में हमें रिस्ट्रिक्शन देखने क्या क्या रिस्ट्रिक्शन हमारी लगी हुई है। तो एक बार मैं इसको दोबारा रिलोड कर देता हूँ पेज को। देखो रिस्ट्रिक्शन वहां पे आ रही थी, इसको मैं दोबारा करूंगा। इसको दोबारा नहीं कर देते, मैं आपको सीधा रिस्ट्रिक्शन लगी हुई दिखा देता हूँ क्या क्या लगी हुई है। ये देखो, you can still use the ad account to its exit to advertise, but there are now restrictions how much you can spend and advertising feature you can use. This is the because ad account repeatedly ads that not compiling your advertise policy, यानी कि ये इस अकाउंट की क्या है कि इन्होंने तो स्पेंडिंग लिमिट भी खत्म कर दी है। दूसरी चीज डेली स्पेंड लिमिट जो होती है, जो हम लगाते हैं। दूसरी चीज हमारे मल्टीपल ऐड ऑलरेडी रिजेक्ट हुए हैं, तो इसी वजह से इन्होंने क्या है, इस अकाउंट को ही परमानेंटली जो है रिजेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पे क्या है कि मैं कहीं भी अगर मैं बजट लगा रहा हूँ दिन का, केवल 2000 का ही बजट लगा सकता हूँ, ठीक है। वैल्यू ऑप्टिमाइज नहीं कर सकता, बजट ऑप्टिमाइज नहीं कर सकता, ठीक है। मेरा जो सीपीसी है वो भी हमेशा गलत ही रहेगा, सही नहीं आएगा। मैं अपने हिसाब से कस्टमर जो अपनी लिस्ट कस्टमर है, ऑडियंस कस्टमर है, वो भी नहीं कर सकता। तो मतलब इस तरह की चीजें जब लग जाती हैं तो आपके अकाउंट पे ऐड रन करने को भी बेनिफिट नहीं है। अभी देखो जैसे आपने दिखाया था, यहाँ पे उसने दो फीचर नहीं शो करे, इंक्लूड इंक्लूड वाला और एक्सक्लूड वाला। एक्सक्लूड वाला दिखा रहा था पर इंक्लूड वाला नहीं करा, क्योंकि मैं कर ही नहीं सकता उसको, कस्टमर ऑडियंस उसने ऑलरेडी ब्लॉक कर दिया, ठीक है। तो इस ऐड पे मैंने इस अकाउंट पे आपको ऐड रन करके इसी वजह से दिखाया किस तरह से ऐड रन करते हैं, कि जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत आए, किसी भी तरह की चीज आए, तो इस तरह की दिक्कतें आपके साथ में ना हो। मल्टीपल ऐड जब रिजेक्ट हो जाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हमारे अकाउंट के ब्लॉक होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो इस तरह की गलती कोई भी इंसान ना करे, ठीक है। सिंपल इस तरह से आपने ऐड रन करना है। एड कॉपी किस तरह से डिजाइन करनी है मैंने आपको बताया, सिंपल आपने 4 से 5 लोगों के अकाउंट जाके विजिट करने हैं, ठीक है। उन लोगों के अकाउंट में देखो किस तरीके से, मतलब वो लोग अपनी प्रोफाइल लगा रहे हैं, किस तरीके से उन्होंने अपना ऐड लगाया हुआ है, या फिर जिस रील को उन्होंने ऐड चलाया हुआ है, तो वो उस रील में कंटेंट किस तरह का डाला हुआ है, उसी तरह का कंटेंट भी आपने डिजाइन करना है, ठीक है। उसी हिसाब से अपना ऐड भी लगाना है। दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ बनाने का मेरा मकसद यही था कि मैं आप केवल आपको ऐड रन करना सिखा दूं। इसके बाद नेक्स्ट जो सेशन रखेंगे, मैं आपको सिंपल प्रॉपर एक जो है, जो पूरा का पूरा जो सेटअप रहेगा, जो फ्रेश अकाउंट रहेगा, जिसमें मैं ऐड ऑन करके दिखाऊंगा, बाकी कैसे आपको ऑडियंस करनी है, किस तरीके से आपने टारगेटिंग करनी है, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में बात करेंगे। अब आपने क्या करना है, सिंपल आपने जो भी आपके ब्लॉग अकाउंट है, आपने उनका स्क्रीनशॉट लेना है, वो चीज आपने ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, या फिर जो नेक्स्ट हम लोग एक लाइव सेशन रखने वाले हैं, अभी शायद मैं आपको कल आपको इस चीज के बारे में बता दूंगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सिंपल कमेंट में जाके अपनी दिक्कतें लिख देनी है वीडियो में आप जो डाल के, ठीक है, कि मेरे अकाउंट में ये दिक्कत है, आप सीधा कमेंट में सारी चीजें बताएंगे। तो उसी के हिसाब से मैं आपको जो है कल ही, मतलब ये मैसेज मैं आपको डाल दूंगा कि कब, मतलब जो लाइव सेशन कब रख रहे हैं, उसमें हम ऐड रन नहीं करेंगे, सिंपल आपकी दिक्कतों पे ही बातें करेंगे, ठीक है। इस तरह से सिंपल आपने ऐड ऑन करना है, ये सारी चीजें आपने करनी है। बाकी कोई भी अगर आपको दिक्कत हो तो सीधा कमेंट बॉक्स में आप जाके लिख देना, मैं उस चीज को आपको कर लूंगा। बाकी इस सारी चीजों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, ठीक है। थैंक यू।